देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनसे निवेदन किया तो वो यहाँ उपस्थित हैं। एक नजर देखना हो कन्हैया तुझे, एक नजर देखना उबारा था जिस दर से गीत और गज को, उबारा था जिस दर से गीत होना और फिर जो समय सीमा है इस आचार संहिता का भी पालन होना चाहिए। सभागार में जितने भी लोग सुधीजन हैं सबको प्रणाम। गीता का सबसे बड़ी बात यह कि आज के दौर में जो अवसाद न्यूरोसर्जन की राह में भटक रहे हैं लोग, मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि गीता को सिराने रख के सुनना शुरू कीजिए और गीता को पढ़िए मत, उसे भूलिए भी। बहुत लोगों ने, हम सब लोग होंगे, गीता सारे श्लोक नहीं पढ़े हैं, सारे अध्याय नहीं पढ़े हैं, 16 के 700 श्लोक नहीं याद होंगे, किसी को भी नहीं है, दावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गीता को जिंदगी में जिसने उतार लिया उसका जीवन धन्य हो गया। गीता कृष्ण कहते हैं, एक साल है श्लोक का, कि बांस की प्रवृत्ति है। आप बांस को यदि तीर के तौर पर इस्तेमाल करते हो, प्रत्यंचा पर चढ़ाते हो,
तो वो किसी को घायल कर देता है। और जब कृष्ण बांस का उपयोग करते हैं तो वो बांसुरी में तब्दील होता है, और बांसुरी को जो आत्मिक सुख मिलता है वो श्री कृष्ण के साथ बांसुरी जुड़ जाती है सदियों से। कर्म योग का दुनिया में इससे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ और आख्यान कोई नहीं। हम भारतीय हैं तो सिर्फ ये नहीं कि गीता का आत्मश्लाघा है। कृष्ण कहते हैं, गीता कहती है कि भाई सवाल ये है कि आपने अपनी कथनी और करनी में कितना अंतर रखा। आप जैसा दिन भर दिखते हैं क्या आप वैसे हैं? सोने से पहले आत्ममंथन करिए कि भाई क्या हम अपने आचार में, व्यवहार में, सदाचार में वो हो पाए जो हम दिखने की लवादा दिन भर ओढ़े रखने की कोशिश करते हैं। कृष्ण से बड़ा कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं। अब देखिए वो रिश्तों को सिखाते हैं कि जिसका दामन पकड़ो ता सांस तक उसका दामन मत छोड़िए। सुदामा और कृष्ण एक रंग है, एक राजा है, लेकिन स्टैंडर्ड के लिहाज से कृष्ण के सामने कहीं नहीं ठहरते। लेकिन जब कृष्ण सम्मान देते हैं तो वो अपने से भी ऊंचे पायदान पर सुदामा को बैठा देते हैं। इसी तरह देखिए अर्जुन को एक तरफ दुनिया भर के प्रलोभन है, बड़ी सेना है, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृष्ण अर्जुन को चुनते हैं। और वो अर्जुन जब नैराश्य के भंवर में कुरुक्षेत्र में डूबता है तो वो कृष्ण है जो उन्हें नैराश्य के भंवर से लाते हैं। कहते हो कि दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, इस मायाजाल रूपी प्रतीक भंवर से निकलो और सच संधान करो। और फिर उसके बाद अर्जुन जो करते हैं वो इतिहास रचा जाता है। जो कृष्ण उपदेश देते हैं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता में तब्दील हो जाता है। मुझे शायद ने सूचना दी थी कि विश्व गीता संस्थान द्वारा मुझे सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। मैं जुड़ी का आभारी हूँ और कृतज्ञ हूँ, अनुग्रहित हूँ, और आपने मुझे 2-3 मिनट सुना। अपना देखा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारी बहन का काव्य जगत में बहुत बड़ा काम है, तो मैं समझा कि शायद ऐसा कोई किसी कवि सम्मेलन में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कार्ड नहीं पढ़ा था, मुझे समय नहीं था कार्ड पढ़ने का। तो यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा सब्जेक्ट विषय बिल्कुल अलग है। इसके ये तो हमारे मंच पर जो बुद्धिजीवी उपस्थित हैं, इसमें इनका ही मार्गदर्शन की हमें आवश्यकता है। मगर बहन ने मेरे से कहा था कि आपको भी कुछ गीता के बारे में कुछ बोलना है, तो मैंने फिर सोच कर कहा ठीक है। तो आज के इस बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आज यहाँ पर आना हुआ। जहाँ तक गीता का विषय है, आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण ने एक सबसे बड़ा संदेश दिया है, जिसको हम सब अगर अपनी जीवन शैली में अगर इसको शामिल करें, और बहुत हमारे सम्मानित नागरिकों ने इसको शामिल भी किया है कि सही मायने में कर्म करना हमारा फर्ज है। हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। जो भी हमारा क्षेत्र है हमें उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, और फैसला जो है वो भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। देखा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारी बहन का काव्य जगत में बहुत बड़ा काम है, तो मैं समझा कि शायद ऐसा कोई किसी कवि सम्मेलन में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कार्ड नहीं पढ़ा था, मुझे समय नहीं था कार्ड पढ़ने का। तो यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा सब्जेक्ट विषय बिल्कुल अलग है। इसके ये तो हमारे मंच पर जो बुद्धिजीवी उपस्थित हैं, इसमें इनका ही मार्गदर्शन की हमें आवश्यकता है। मगर बहन ने मेरे से कहा था कि आपको भी कुछ गीता के बारे में कुछ बोलना है, तो मैंने फिर सोच कर कहा ठीक है।
तो आज के इस बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आज यहाँ पर आना हुआ। जहाँ तक गीता का विषय है, आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण ने एक सबसे बड़ा संदेश दिया है, जिसको हम सब अगर अपनी जीवन शैली में अगर इसको शामिल करें, और बहुत हमारे संबंधित नागरिकों ने इसको शामिल भी किया है कि सही मायने में कर्म करना हमारा फर्ज है। हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। जो भी हमारा क्षेत्र है, हमें उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए और फैसला जो है वो भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं डीएन इंटर कॉलेज में, जहां पर चल रहा है गीता मानस सम्मान समारोह, और जिसमें प्रबुद्ध नागरिक सम्मान भी किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं तुषार शर्मा जी, जो एक कवित्री है, मशहूर कवित्री भी है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये कार्यक्रम और क्या इसमें किया गया है। जी नमस्कार, मैं कवित्री तुषार शर्मा हूँ जी। आज ये देवनागरी इंटर कॉलेज में विश्व गीता संस्थान द्वारा आयोजित है श्री गीता मानस सम्मेलन। इसमें हम मेरठ के नागरिकों को आमंत्रित करते हैं, प्रबुद्ध वर्ग आमंत्रित रहता है, और उस प्रबुद्ध वर्ग में से हम 3 लोगों को चयन करते हैं और उनका अभिनंदन सम्मान करते हैं उनके क्षेत्र में उनकी सेवाएं देने के लिए। जैसे कि आज हम डॉक्टर संदीप ग्रोवर जी का सम्मान कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, और एक अच्छे चिकित्सक के रूप में मैंने देखा है कि वो समाज में अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। और एक साहित्यकार के रूप में पत्रकार श्री यशपाल सिंह जी का, जो जनवाणी के संपादक भी हैं, उनका हम साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए हम सम्मानित आज कर रहे हैं। और एक हम अपने संस्थान के सदस्य का सम्मान करते हैं, जो संस्थान में बढ़ चढ़कर हर गतिविधि में कार्य में भागीदारी करता है। तो ऐसे हमारे कार्याध्यक्ष हैं मेरठ प्रांत के डॉक्टर जितेंद्र त्यागी जी। आज हम उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित कर रहे हैं। गीता के बहुत अच्छी अग्रणी भूमिका में रहने वाले कार्यकर्ता हैं। जैसे कि तुषार शर्मा जी ने बताया कि यहाँ प्रबुद्ध नागरिक सम्मान हुआ है, जिसमें श्री यशपाल जी मुख्य संपादक जनवाणी और संदीप ग्रोवर जी और एक और अन्य संस्था के सदस्य सम्मानित हुए हैं। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ सुमेंद्र सिंह, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।